ओम। मैं विजय लक्ष्मी जेटली अपने YouTube चैनल योग साधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कपालभाति के बारे में चर्चा करेंगे। कपाल का अर्थ है मस्तिष्क या माथा, भाति का अर्थ है चमकना, यानी जिसे करने से हमारे चेहरे पर एक चमक आ जाए, तेज आ जाए, आभा आ जाए, उसे कपालभाति कहते हैं। कुछ लोग कपालभाति को प्राणायाम ना मानकर षटकर्म का ही एक अंग शुद्धि क्रिया मानते हैं। वास्तव में ये एक संजीवनी क्रिया है, क्योंकि एक कपालभाति करने से ही हम 99% रोगों से मुक्त हो सकते हैं। कपालभाति हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का बैलेंस करता है, हमें आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक लाभ प्रदान करता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किन किन को ये नहीं करना चाहिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो उनको ये अवॉइड करना चाहिए या बिल्कुल धीमी गति से करना चाहिए। प्रेगनेंसी में, मेंस्ट्रुएशन में, हर्निया में ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। रिसेंटली जिनका पेट का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो उनको कम से कम 6 महीने तक ये नहीं करना चाहिए। कपालभाति सुबह खाली पेट ही करना चाहिए या फिर खाना खाने के 5 घंटे के बाद करना चाहिए। आइए अब हम सबसे पहले इसकी विधि जानते हैं। किसी भी आसन में, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। हमने अपने श्वासों को बलपूर्वक बाहर फेंकना है, लेने की कोशिश नहीं करनी, ऑटोमेटिकली सांस हमारे अंदर आ जाएगा। पूरा फोकस श्वास को बाहर फेंकने में ही होना चाहिए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे, पेट अंदर, श्वास बाहर। मध्यम गति और मध्यम शक्ति के साथ हम स्ट्रोक लगाएंगे। कपालभाति करते समय हमारा सिर्फ नाभि वाला पोर्शन ही हिलना चाहिए, हमारे कंधे नहीं हिलने चाहिए। कपालभाति करने से हमारा पूरा ब्लड फ्लो मस्तिष्क की तरफ होता है, जिससे कि हमारे दिमाग की नसें शांत होती हैं, उनको ऊर्जा मिलती है। तो फालतू के जो विचार हमारे दिमाग में हर समय चलते रहते हैं वो कम होने लगते हैं। हम तनाव रहित महसूस करते हैं। डिप्रेशन और मानसिक विकारों में हमें बहुत लाभ होता है। कपालभाति करने से कब्ज, गैस, एसिडिटी, आर्थराइटिस में बहुत लाभ होता है। हार्ट के ब्लॉकेज दूर होते हैं, हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है, क्योंकि जब हम स्ट्रोक लगाते हैं नाभि से तो हमारे पेट के सभी अंग जैसे लंग्स, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, इन सब का व्यायाम हो जाता है। तो इन पर जो भी गार्बेज होता है वो बाहर निकल जाता है। हमारी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करता है कपालभाति। कपालभाति करने से हमारा पैंक्रियास एक्टिव होते हैं, तो हमें डायबिटीज में भी लाभ होता है। हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है, हमारे सभी हार्मोन्स बैलेंस्ड होते हैं। कपालभाति करने से हमारे शरीर में कहीं भी कोई क्लॉट्स होते हैं तो वो घुलकर निकल जाते हैं, या किसी भी तरह की कोई गांठ होती है जैसे कैंसर की गांठ, टीबी की गांठ या सामान्य गांठ, वो डिसॉल्व होकर खत्म हो जाते हैं। कपालभाति करने से हमारे शरीर में पथरी होने की संभावना कम हो जाती है, अगर है तो वो निकल जाती है। जैसे किडनी की पथरी तो ऐसे ही टूटकर निकल जाती है। जो लोग ओवरवेट हैं उनको ये वेट कम करता है, और जो अंडर वेट हैं उनको भी ये नॉर्मल करता है। कपालभाति करने से वात, पित्त और कफ का बैलेंस होता है, और इसके साथ हमें बुढ़ापे में होने वाले रोगों से भी छुटकारा मिलता है, जैसे पार्किंसंस, कंपवात,
पैरालिसिस जैसी बीमारियों के होने का चांस भी कम हो जाता है। कपालभाति करने से हमारे आठों चक्रों का जागरण होता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कपालभाति आम लोगों के लिए एक जीवन पद्धति है, रोगियों के लिए चिकित्सा पद्धति है और योगियों के लिए यह एक साधन पद्धति है। आइए संकल्प करें कि हम रोज कपालभाति कम से कम 5-10 मिनट जरूर करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए ओम।